एक्टिनोमाइसिट्स कैसे होते हैं? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपको क्या क्या पता है? आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सबसे फर्स्ट हमारे अर्थ पे ओरिजिनेट हुए थे, है ना? क्योंकि जब हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ था तो कैसा था अर्थ का एनवायरमेंट? ट्यूशन टाइप का था, बहुत ही हार्श कंडीशंस थी, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं which live in harsh habitats. हार्श हैबिटेट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि एनएरोबिक कंडीशंस में रह सकते हैं, जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वैसी कंडीशंस में कौन सरवाइव कर जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। देन आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली इन पहले भी मैंने आपको बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंसेस आते हैं ना। जैसे कि यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, एंड जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि उसमें नैम एंड नैग होता है पेप्टिडोग्लाइकन में, सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन में नैम की जगह कोई अलग कंपाउंड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है कि इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। एंड सेकेंड चीज इसके लिपिड मेम्ब्रेन में भी मैंने बताई थी कि जो हमारा नॉर्मल यू बैक्टीरिया होते हैं या नॉर्मल यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है कैसा होता है? वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल लेयर होता है, ठीक है। बट जो आर्की बैक्टीरिया है उनका जो लिपिड मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? वो सिंगल लेयर का होता है, लिपिड सिंगल लेयर होती है, ठीक है। ये सारी चीजें ये मैं आपको बाद में नोट डाउन करवा दूंगी। तो आर्की बैक्टीरिया में हमारा मेन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में चेंज आता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये बहुत ही हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में मेनली 3 टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमें दिया गया है। क्या होता है जो सर्वाइव कर जाते हैं हार्श कंडीशन की? देखो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड मोनोलेयर का बना हुआ होता है, ठीक है। एंड बहुत ही ब्रांच्ड फैटी एसिड चेन होते हैं। ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद नोट डाउन करवा दूंगी, ठीक है। अभी समझाने के लिए बता रही हूँ कि इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। हमने लिपिड बाइलेयर पढ़ा है, सिंगर एंड निकोल्सन का जो हमने लिपिड बाइलेयर पढ़ा है ना अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। बट आर्कीबैक्टीरिया के केस में क्या होता है? ये मोनोलेयर होता है एंड बहुत ही ब्रांच्ड फैटी एसिड से बना होता है। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ही हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया को हम स्टडी करेंगे। पहला है हमारा मिथेनोजेंस। आप नाम से समझ पा रहे हो मिथेनोजेंस क्या होंगे? जो मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे? मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे? मेनली जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल हो गए, काऊ, बफेलो, इनके जो गट होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं ये, जैसे कि वो एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं ना, घास खाते हैं। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही एसिडिक कंडीशन चाहिए। तो ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि बहुत ही एसिडिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो उन रूमिनेंट्स के गट में प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजेंस, ठीक है। वहां पे ये क्या करते हैं? मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। या फिर बहुत सारी जगह जैसे गोबर गैस की सिंथेसिस जहाँ पे हो रही है तो वहां पे भी मिथेनोजेंस एक्ट करेंगे, ठीक है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। गट में तो ऑक्सीजन होगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करेंगे, ठीक है। दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। ये क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया,
इन सब चीजों से क्या करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये गोबर गैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे ये हमें मिथेनोजेंस? मार्शी एरियाज में मिलेंगे। मार्शी एरियाज मतलब दलदली एरिया। ठीक है, रूमिनेंट, रूमिनेंट जो होते हैं जैसे कि कैटल्स हो गए, है ना, इनके स्टमक में मिलेंगे। ठीक है, मिथेनोजेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? मिथेनोबैसिलस, देन थायोबैसिलस, ये सारे मिथेनोजेंस के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। सेकंड हमारे पास है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? आप नाम से समझ पा रहे होगे हेलोफाइल्स क्या होते हैं। हेलो मतलब क्या होता है? बहुत ही सॉल्टी कंडीशन होगी, है ना, एंड फाइल्स मतलब लव, मतलब सॉल्ट के लिए लव। तो बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ठीक है, जैसे कि 2 से 5 मोलर का भी अगर सॉल्ट है वहां पे भी ये सरवाइव कर जाएंगे। और इनके पास क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल रोडोप्सिन। ठीक है, ये स्पेशली हेलोफाइल्स में होते हैं। बैक्टीरियल रोडोप्सिन नाम के एक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, उससे सनलाइट से एटीपी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन वाले केसेस में देखा था कि सनलाइट से एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा था। बट ये जो वो एटीपी बनाते हैं वो फूड सिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते हैं। उन एटीपी का काम क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं, मतलब दूसरे दूसरे कामों के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सनलाइट it develops a pigment bacteriorhodopsin। ठीक है, ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या करेगा, इट विल हार्वेस्ट सनलाइट एंड सिंथेसाइज एटीपी। ये एटीपी क्या करेगा, दिस इज नॉट यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, it is not used for क्लियर है। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स। ये नाम से आप क्या समझ रहे हो, थर्मो एसिडोफाइल्स? हॉट स्प्रिंग्स। यस। हाँ, थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर, है ना, हॉट बहुत ज्यादा, एसिडो मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, एंड फाइल्स मींस फ्लव। ठीक है, सो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं ये, ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस पे भी रह लेंगे। बहुत ही एसिडिक पीएच में रह सकते हैं, यानी कि लो पीएच। ठीक है, ये थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स में क्या होता है, ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम कर सकते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम कर सकते हैं। जब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं।
ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन कर सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बदलते हैं। ये जहां भी प्रेजेंट होते हैं, जिस भी मतलब जिस भी एरिया में प्रेजेंट होंगे ये, वहां पे क्या होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करके ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देंगे। और अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, उसी सल्फर को रिड्यूस कर देंगे। ओके, रिड्यूस करने के बाद उसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो चीजें हैं हमारे पास कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो क्या होंगे, थर्मोफाइल्स क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑफ सल्फर। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एंड किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में। एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। एंड उससे हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इनका जो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी डिराइव करेंगे और इसी एनर्जी का यूज वो कहाँ करेंगे, फिर फूड बनाने में करेंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना। केमिकल को पहले ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं एंड देन वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसे कैसे कह रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मस एक्वाटिकस। क्लियर है। यस। तो ये हमारा आर्किबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। हमें आर्किबैक्टीरिया में इतना ही पढ़ना था। यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। यू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया, है ना। आर्किबैक्टीरिया जो थे वो प्रिमिटिव थे, फर्स्ट ऑरिजिनेट हुए हुए, देन आर्किबैक्टीरिया से डेवलप करके क्या बने, यू बैक्टीरिया बने। क्या डिफरेंस था आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, मैम उनके पास ट्रू सेल वॉल होता है और लाइक उनके पास बाइलेयर डबल बाइलेयर होता है मेम्ब्रेन। हाँ, इनका जो सेल वॉल होता है एक तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन कैसा होता है, नैम एंड नैग स्ट्रक्चर होता है। नैम नैम एंड नैग का फुल फॉर्म याद है आप लोग को, नो मैम, लाइक ये बस पूछा जाता यही है पढ़े। आपसे कई बार। हाँ, नहीं, ये शायद मैं बता चुकी हूँ आप लोग को जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल यस मैम, ग्लूकोजामाइन यस मैम, बताया था ना। यस मैम। तो यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो तो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। बट यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ओमनीपोटेंट होते हैं, मतलब वो हर जगह मिलते हैं, है ना। इनका हैबिटेट क्या होता है, हर जगह पाए जाते हैं ये। ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर हमें सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, क्या Blue green बोलते हैं, algae. ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन Blue एल्गे green. बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से हमारे अर्थ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। पहले हमारा जो एटमोस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था। देन जब साइनोबैक्टीरिया आए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे एटमोस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट किया। कन्वर्टेड reducing atmosphere to oxidizing। इनके हैबिटेट को डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमें साइनोबैक्टीरिया।
fresh water, then terrestrial, then marine water. फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको, मैरीन में मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सॉइल में मिल सकते हैं, हर जगह आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल का हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये सेल्स आपस में ऐसे कंबाइन करके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल का मतलब ये जो सेल है आपस में इस तरीके से कॉलोनीज फॉर्म कर लेंगे, है ना। एंड इनके ऊपर क्या होता है, एक म्यूसिलेज की शीट होती है। शीट होती है इस तरीके से, चिपचिपी सी म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ठीक है, म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होता है। तुमने देखा शेप कितने तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, एंड कॉलोनियल हो सकता है। इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है। एंड जो इनका सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि फ्लैजेला एब्सेंट होता है। क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह है तो इनके पास नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन होगा। इनका जो सेल वॉल होगा उसमें नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन होगा। देन हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस के लिए एक मिसोजाइम लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस तरीके से हमने पढ़ा था। इनका जो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना साइनोबैक्टीरिया के पास, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्या होता है वो स्ट्रक्चर? Chromatophore. क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। पिगमेंट कौन से होंगे इनमें? क्लोरोफिल ए, पाइकोएरिथ्रिन, फाइटोसैनिन, इस तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। अच्छा, ये कैसा होगा? ऑक्सीजनिक होगा कि एनऑक्सीजनिक होगा? Oxygenic. ऑक्सीजनिक होंगे, है ना। इनकी वजह से सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस है तो ये ऑक्सीजनिक होंगे, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, हमने कुछ इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा था। बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? किस तरीके की इंक्लूजन बॉडीज होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर? ये बताया हुआ है, इसका नाम होता है, याद आ रहा है? साइनोफाइसिन स्टार्च, एक गैस वैक्यूल के बारे में भी हमने पढ़ा था। याद आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो ये इनका स्टोरेज होता है। ये इसमें क्या करेंगे, जो भी फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड सिंथेसाइज करेंगे उसको ये इन वैक्यूल्स में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर, हम साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल होते हैं नॉस्ट्रोक, एनाबिना, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं। नॉस्ट्रोक का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें एक सेल आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर से बनाया हुआ है। ये क्या होता है?
आपने देखा होगा इस तरीके से। हेटेरोसाइट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। हाँ, हेटेरोसिस्ट क्या होता है? देखो ये जो सेल्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, CO2 एंड वाटर कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनिक प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है इन सारे वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। ये जो आप बाकी सेल्स देख पा रहे हो सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है एंड ऑक्सीजन बन रहा है। बट ये जो सेल है इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट हेटेरोसिस्ट क्या होता है, एक तो इसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। एंड ये कैसा होता है, ये इसे ऑक्सीजन पसंद नहीं होता है, ठीक है। हेटेरोसिस्ट कैसे होते हैं, वो ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है ना, यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर होती है कि अगर मान लो अगल बगल वाले सेल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, तो इनके अंदर ना आ पाए, क्योंकि जो इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम्स, वो कैसे होते हैं, वो एनारोबिक कंडीशंस में ही काम कर पाएंगे। नाइट्रोजनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी उसके लिए वजह से क्या चाहिए, इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए इनके ऊपर बहुत ही थिक लेयर की कवरिंग होती है। एंड इन सेल्स को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, एंड बाकी सेल्स को हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स ये नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होता है। क्लियर है, ये जो चीज है ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हेटेरोसिस्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं वो कौन सा होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। और इनमें क्या होगा, अच्छा जब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो कौन सा फोटोसिस्टम एब्सेंट होगा, फोटोसिस्टम 1 या 2? 1 कौन सा 1 मैम। 1 क्यों, नो मैम नहीं 2 From 2 for direct reaction. क्योंकि जो मतलब उन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ये फोटोसिस्टम बाद 2 में पहले होता है, होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो फोटोसिस्टम 2 में होता है। फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, वहां पे सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब करके एटीपी सिंथेसाइज किया जाता है ना। एटीपी सिंथेसिस तो होगी, एटीपी सिंथेसिस तो हेटेरोसिस्ट के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि अगर एटीपी नहीं बनेगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन कैसे कर पाएगा, एटीपी बनेगा, एनर्जी बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम को काम करने के लिए भी तो एटीपी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो फोटोसिस्टम 1 तो वहां पे होगा, बट फोटोसिस्टम 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट होगा। एंड क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पिगमेंट भी एब्सेंट होगा। क्लियर है, तो क्या होगा, फिर से एक बार समझा दीजिए ना। हाँ एक मिनट, फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट होगा एंड क्लोरोफिल ए भी एब्सेंट होगा यहाँ पे। हाँ दीक्षा, क्या समझाना है? मैं फोटोसिंथेसिस 1 में जो आपने बोला एटीपी फॉर्म होगा, फिर उसकी बात समझ नहीं आया। हाँ देखो, फोटोसिस्टम 1 होता है एंड 2 होता है, ठीक है। जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है जो हम प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं, तो हमारे पास लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो चीजें होती है। तो उनमें क्या होता है कि फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दो फोटो रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है, सिर्फ जो जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसमें सिर्फ जो एटीपी प्रोडक्शन होता है वो होता है, वो काम वहाँ पे फोटोसिस्टम 1 में होता है।
एंड फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है, जो हमारी फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाली प्रोसेस होती है, जहाँ पे H2 ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। वो कहाँ होता है, हमारा फोटोसिस्टम 2 के अंदर होता है। तो हम ये जो हेट्रोसिस्ट है हमारा, ये हेट्रोसिस्ट में हमें तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं, है ना। नाइट्रोजनस एंजाइम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो अच्छा काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 एंड क्लोरोफिल ए की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्लियर है? यस मैम। ओके। ये देखो, इसके कुछ हम एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के। नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है स्पाइरुलिना? स्पाइरुलिना आपने सुना है? बहुत ही रिच होता है ये प्रोटीन में, है ना। इसे हम ऐसे एज इट इज खा भी सकते हैं ऐसे। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो मेनली प्रोटीन सोर्स अगर खाना चाहते हैं, स्पाइरुलिना बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो स्पाइरुलिना भी क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का ही टाइप है। ये ऑसिलेटोरिया। अच्छा, जो हेटेरोसिस्ट होता है ना, हेटेरोसिस्ट जरूरी नहीं है कि सारे ही साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। जैसे कि ऑसिलेटोरिया आप है, ये देख सकते हो, इस तरीके से ऑसिलेटोरिया का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कोई हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स ही होती है, सारे वेजिटेटिव सेल्स ही होती हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किस किस स्ट्रक्चर में हेटेरोसिस्ट हो सकता है। तो हमने अभी देखा नॉस्टॉक में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया का, इसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इससे भी काफी क्वेश्चन आ चुका है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये क्या करते हैं, ये रेड सी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि काफी टाइम आपने देखा होगा समंदर में ब्राउनिश कलर का हो जाता है पानी, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से होता है। देन कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि पॉलियोसिरा एंड टोलिपोथ्रिक्स। ये आप स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है। पॉलियोसिरा एंड टोलिपोथ्रिक्स ये क्या करते हैं, ये भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, these are also helpful for fixing nitrogen in paddy field। ये क्या होते हैं, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे हमने राइजोबियम वगैरह देखा था, राइजोबियम क्या कर रहे थे, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे। बट ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, एलियोसिरा हो गया, टोलियोथ्रिक्स हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ना, जैसे कि पैडी फील्ड में हो गए। ओके, देन हमारे पास है सेकंड, हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका साइज कितना होता है, मैम 0.3 माइक्रोमीटर। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ PPLO। हाँ, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते Yes, हैं ma'am. और पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इन्हें क्यों बोला जाता है दीक्षा? दीक्षा, जोकर मैम ऑफ बस प्लांट यही किंगडम टर्म इन्हें पढ़े कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, ये क्या होता है? ये प्लेयोमॉर्फिक होते हैं, मतलब ये हम कभी भी अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है ना। तो सेल वॉल नहीं होती तो ये अपना स्ट्रक्चर जब भी जैसे भी बन गए वो चेंज कर सकते हैं। ये कैसे होते हैं? दे आर प्लेयोमॉर्फिक। Means it can change its form. ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, मींस विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं। सबसे मेन चीज क्या होती है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होगा तो क्या होगा कि एंटीबायोटिक्स, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का एक्शन बहुत ही मुश्किल होता है ना, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया या फिर कोई एंजाइम है लाइसोजाइम वगैरह, इन ये सब इनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स like penicillin or enzyme lysosome does not show any effect. अच्छा, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक भी होते हैं, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। हम ह्यूमंस में भी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो? जैसे कि फिशेस ब्रूम डिजीज होती है, लेकिन में होती है, प्लांट्स में होती है। न्यूरोनिमोनिया, मेनली ये निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, कैटल्स में निमोनिया कॉज करते हैं। देन ह्यूमंस में क्या करते हैं? माइकोप्लाज्मल यूरोथ्राइटिस। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है माइकोप्लाज्मा के बारे में, जब भी आप इनका कल्चर करोगे ना तो इनका जो कल्चर ग्रो होगा वो कैसा दिखेगा आपको? फ्राइड एग की तरह दिखेगा। इसके जो कल्चर होंगे हमें इस तरीके से, फ्राइड एग, जैसे कि आप एग एग को अगर तवे पे डालोगे तो कैसा होता है? इस तरीके से दिखता है। यस मैम। सेम इनका कल्चर भी हमें फ्राइड एग की तरह दिखेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी कॉलोनी हमें फ्राइड एग की तरह दिखती है, तो माइकोप्लाज्मा की कॉलोनी। ठीक है, अच्छा एक और क्या होता है कि एक फिल्टर होता है। सपोज ये एक फिल्टर है, इसे हम बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन, इस फिल्टर से क्या होता है कि बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। ठीक है,
जब भी हम कोई बैक्टीरियल सॉल्यूशन अगर यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया जो होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये फिल्टर से यही चेक किया गया वायरसेस एंड बैक्टीरिया में डिफरेंस के लिए। वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो जब भी इस फिल्टर से पास आउट किया जा रहा था तो बैक्टीरिया पास नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वायरस जो थे वो पास हो जा रहे थे। ठीक है, तो लेकिन जो माइकोप्लाज्मा थे वो भी पास हो जा रहे थे। तो ये कंफ्यूजन हो गया कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है या फिर वायरस है ना। बट फिर सेकेंड चीज क्या ऑब्जर्व की गई कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए एबायोटिक कंडीशंस में भी वो सरवाइव कर जाते हैं, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स पे भी वो सरवाइव कर जाते हैं। बट जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसे बायोटिक कंडीशन में ही सरवाइव कर पाते हैं। आपको पता है ना, जो वायरसेस होते हैं उसे अगर उन्हें कोई होस्ट मिल गया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो ऐसे फ्रीली पड़े हैं यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स पे, एयर में है अगर, तो वो लिविंग नहीं होता है ना। ये क्लियर है ना आप लोग को? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, माइकोप्लाज्मा इतने छोटे होते हैं कि माइकोप्लाज्मा भी पास आउट हो जाते हैं। मतलब लाइक माइक्रोप्लाज्मा नॉन लिविंग सरफेस पे भी एक्टिव रहते हैं। हाँ, मतलब माइकोप्लाज्मा जो है वो एबायोटिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया तो कहीं भी सरवाइव कर जाते हैं ना। बैक्टीरिया तो आप जहां देखोगे वहीं पे बैक्टीरिया आपको दिख जाएंगे, बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस। अच्छा, तो जो माइकोप्लाज्मा होगी उसकी आउटर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल तो होता नहीं है, तो क्या होगा माइकोप्लाज्मा का आउटर मोस्ट लेयर? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये सारी चीजें थी माइकोप्लाज्मा के बारे में। मैम इसको फिर किल कैसे करते हैं अगर एंटीबायोटिक इनफेक्टिव होते हैं तो? कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स देखकर, सपोज पेनिसिलिन इनफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन और भी हार्श एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का भी कोई मेडिसिन नहीं था, है ना, लेकिन काफी रिसर्च हुए, पता लगाया गया कि कैसे होता है। तो ऐसा नहीं कि सारे एंटीबायोटिक्स इस पे इनफेक्टिव होंगे। बहुत सारे ऐसे रिसर्च पता भी किए गए हैं जो इसके ऊपर इफेक्टिव होते हैं, बट हमें बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन पर देने होते हैं ना। ओके मैम। थर्ड ग्रुप हमें पढ़ना है, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिनोमाइसीरियम, ये क्या होते हैं? ये थोड़े थोड़े फंजाई लाइक होते हैं, इसलिए हम इन्हें रे फंजाई भी बोलते हैं। इनके जो फीचर्स होते हैं कुछ कुछ फंजाई से मिलते हैं। कैसे होते हैं ये ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया
ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिक एसिड। एंड ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करेंगे, है ना। मोस्टली सॉरी मोस्टली लिखना था, यहाँ लिख देती, बट फ्यू कैसे होते हैं, फ्यू आर पैरासिटिक। ये सारे टर्म्स पे आप ध्यान देना, जब भी आप एनसीईआरटी रीड आउट करोगे तो वहां पे आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा मोस्टली, फ्यू, है ना, इस तरीके से। तो अगर कहीं पे लिखा है ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ही ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे उसमें जो ज्यादातर है वो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, बाकी दूसरे फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा यूज किए गए, तो आप इन सारे वर्ड्स को भी ध्यान में रखना। पैरासिटिक का एग्जांपल है जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, एक तो हो गया माइकोबैक्टीरियम एंड एक होता है कॉरिनीबैक्टीरियम। एक्टिनोमाइसीटीज मेनली क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रिप्टोमाइसिस। फिर क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि रूट नोड्यूल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन, also helps in root nodule formation। रूट नोड्यूल क्या होगा, ये फाइनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, है ना, और वो भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ये ध्यान रखना आपको। ये नाम भी याद रखने आपको, लाइक कैसियो, कैसियोरिना एंड एलनस। कैसियोरिना और एलनस क्या है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उस एक्टिनोमाइसीटीज का एग्जांपल क्या है, फ्रैंकिया। ये नाम आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे, ये सारे बहुत ही कॉमन नेम्स है, ठीक है। ये हमेशा जरूर से याद रखना। फ्रैंकिया जो होता है वो क्या होता है, एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं जो क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, कैसियोरिना एंड एलनस, ठीक है। तो ये हमारा यू बैक्टीरिया खत्म हो गया। क्या क्या पढ़ लिया हमने, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। गौरी, गौरी एंड हुजैफा, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, आप समझ में आ रहा है आप लोग को। मैम समझ आ रहा है बट टॉपिक नहीं है इसलिए। हाँ, क्या टॉपिक, मैम पढ़ रहे हैं थोड़ा समझ रहे हैं। अच्छा, गौरी आपको समझ में आ रहा है। यस मैम। आप लास्ट क्लास में नहीं थे गौरी, मैम थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके ओके देन अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आप एक बार बता सकते हो शॉर्ट में हमें।
क्या क्या पढ़ा हमने मोनेरा में? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है ना। आर्की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं? यस मैम। हाँ जी बताइए, आर्की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ सर्वाइव करते हैं? बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर, एसिडिक कंडीशन हो गया, बहुत ही सॉल्टी एरियाज हो गया है ना। मेथानोजेंस होते हैं इसके फॉर्म। 3 तरीके के हमने आर्की बैक्टीरिया को डिस्कस किया। क्या क्या किया? मेथानोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोस्फिरोफाइल्स। ठीक है। मेथानोजेंस क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मार्श एरियाज में। एंड रूमिनेंट्स में, रूमिनेंट्स यानी कि कैटल्स, काउ, बफेलो, इनके स्टमक में मिलते हैं। क्या करते हैं? वहाँ पे मीथेन के प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। गोबर गैस प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे, मेथानोबैसिलस एंड थायोबैसिलस। क्लियर है? फिर हमने हेलोफाइल्स को देखा। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं ना। ये क्या करते, इनके अंदर क्या होता है? बैक्टीरियोड्रोप्सिन होता है। ये एक कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है? हाई सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड क्या करता है? उससे एटीपी हार्वेस्ट करता है। ठीक है। एटीपी सिंथेसाइज करता है। उस एटीपी को ये फूड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, क्या करता है? मेटाबॉलिज्म के लिए यूज में लेता है ना। एंड थर्मोसिरोफाइल्स क्या होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाए, जैसे कि अबव 80 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ही लो पीएच यानी कि बहुत ही एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है? देन यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को माइकोप्लाज्मा, एंड एक थर्ड टाइप हमने पढ़ लिया था, एक्टिनोमाइसिडिस। ठीक है। अभी हम आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, बता सकते हो आप लोग क्या क्या डिफरेंस होते हैं? सेल वॉल का डिफरेंस चलो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज तो हो जाएगी कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? ये नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं। दूसरी चीज होती है कि इनका जो सेल वॉल होता है, ये कैसा होता है? स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन। एंड इनमें कैसा होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का होगा। यूरामिक एसिड भी प्रेजेंट होगा। अगर आपने उसके सेल वॉल को डिटेल में स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें यूरामिक एसिड भी होता है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, है ना। आर्किया कैसे होते हैं? ये ह्यूमंस को हार्म करते हैं क्या? नो मैम। नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमंस होंगे वहां पे आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना। बट ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया हार्म कर सकते हैं ह्यूमंस को। ओके, फोर्थ चीज जो मैं आपको कह रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसा होता है वो? लिपिड मोनोलेयर होता है। ठीक है। एंड इनमें कैसा होता है? ब्रांच्ड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
इसमें कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है विथ अनब्रांच्ड फैटी एसिड। देखो इसका जो लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड का जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरीके का बाइलेयर स्ट्रक्चर था, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इस तरीके से बताया था। यस मैम। एंड इनका कैसा होता है, सिंगल होगा, ठीक है, कोई डबल लेयर नहीं होगा, इस तरीके से सिंगल होगा। एंड इनमें बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, इस तरीके से फैटी एसिड्स के ब्रांचेस निकले होंगे। अभी क्लियर है? यस मैम। लिपिड मोनोलेयर, क्या कंडीशंस, एग्जांपल्स में बताओ क्या क्या देखे हमने इसके एग्जांपल्स। आर्किबैक्टीरिया के एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखा? मैम आर्किबैक्टीरिया लाइक Metagens, हाँ रोडोपिसिन, क्या? Thiobacillus, Bacillus, नहीं Thiobacillus, कॉमन नाम ही बता दो, हमने अभी 3 ग्रुप स्टडी किया ना उसका। यस मैम। Methagens, थियोबैसिलस, Halophils, हाँ हेलोफिल्स, Thermoacidophiles. फाइल्स। हाँ ठीक है। क्या क्या पढ़ा था हमने? मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। और यू बैक्टीरिया में हमने क्या क्या पढ़ा? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। ये तीनों को तो हमें यहाँ स्टडी करना है, बट और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इसके, तो है ना, यू बैक्टीरिया के, इसके भी कैट्सिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, इन सबको हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है, बस नॉलेज के लिए आप जान लो। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पता है क्या होता है? नो मैम। सुना होगा आपने, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, देन पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है ना। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है काफी थिक होता है, ये क्या है, मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। तो देख लो आप, पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर है वो काफी थिक है, एंड इनके अंदर बहुत सारे इस तरीके से जो आप बॉन्ड्स देख पा रहे हो, है ना, ये टिकोइक एसिड्स होते हैं, टिकोइक एसिड्स होते हैं। और इसके बाद इसमें कोई लेयर नहीं होती, बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है वो कैसी होती है,
इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। देन जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होगा ये भी काफी पतला होगा। ग्राम पॉजिटिव में क्या था, काफी मोटी लेयर थी, बट ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, ये काफी पतली होगी एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड इनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती है, यही इसे डिफरेंशिएट करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। इनके पास क्या होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, ठीक है। इनकी जो सबसे आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो किसकी होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड की होती है। अभी क्लियर है, मैंने जो ऊपर आपको लिखा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो किसमें होते हैं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होंगे, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा, ठीक है। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा, एंड ग्राम नेगेटिव में कैसा होगा, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन बहुत कम होगा, है ना, 10 to 15% पेप्टिडोग्लाइकन होगा। क्लियर है। यस मैम। जब आप ग्राम स्टेनिंग भी करते हो, ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, जब हम उसे ग्राम स्टेनिंग करते हैं, क्रिस्टल सीवीआई कॉम्प्लेक्स से स्टेन करते हैं ना, क्रिस्टल वायलेट एंड आयरन कॉम्प्लेक्स से स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेनिंग का मेथड एक बार घर पे पढ़ना, ठीक है, कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आप बताना मुझे ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, Twirling. नहीं, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग को आप लोग डिटेल में पढ़कर आना, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में जब आप स्टेन करोगे तो कैसा आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होंगे वो पर्पल कलर के दिखेंगे, बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगी वो कैसी दिखेगी, पिंक कलर की दिखेगी, है ना। क्यों ऐसा होता है, जब आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में, कल हमारी क्लास होगी, तो आप ये ग्राम स्टेनिंग का मेथड मुझे बताना, ठीक है। ओके मैम। ओके, एंड ये सारी चीजें भी आप लोग रिवाइज करके आओगे कल। मोनेरा पे बेस्ड, मोनेरा हमारा खत्म हो गया है, तो मोनेरा क्लास है, निशात नहीं है। नहीं, कल आप लोग की क्लास है शायद बायो की, चेक कर लेना। तो मोनेरा पे बेस्ड हमारा सब क्वेश्चंस मैं दूंगी आप लोग को, है ना। कल मैं मोनेरा पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस करूंगी, तो आप लोग मोनेरा को पूरी तरीके से रिवाइज करके आओगे, ठीक है। ओके मैम, यस मैम की क्लास है। मैम हाँ बोलो। मैम आपने बताया था वो माइक्रोप्लाज्मा में एंजाइम लाइसोसोम इनफेक्टिव रहता है, वो समझ नहीं आया। उसका अपना लाइसोसोम इनफेक्टिव रहता है या क्या, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ। अपना लाइसोसोम कैसे होगा इसके पास, दीक्षा, इसके पास मेम्ब्रेन वो होते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल होते हैं क्या, हाँ नहीं होते, नहीं होते, हाँ नहीं। नहीं होते हैं ना। तो मतलब अगर मान लो कि माइकोप्लाज्मा, अगर क्या होता है, कोई भी अगर इन्फेक्शियस एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, तो लाइसोसोम जो होता है उसे खत्म करने की कोशिश तो करेगा ना, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, एज ए इम्यून सिस्टम वो काम कर रहा है, तो खत्म करने की कोशिश तो करेगा। बट अगर माइकोप्लाज्मा हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उसके ऊपर इनएफेक्टिव है, लाइसोसोम भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो आप लोग कल मोनेरा पूरा का पूरा रिवाइज करके आओगे, है ना, एंड ग्राम स्टेनिंग क्या होती है वो पढ़ के आओगे, ओके मैम। ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम।